9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम ओहदे का हलफ लेंगे, लेकिन उससे पहले इत्तेहादी जमातों के साथ काबीना को लेकर चर्चा का सिलसिला जारी है और किस पार्टी को कितनी वजारत और कौन सा महकमा दिया जाए। जराये के हवाले से मिले इत्तला के मुताबिक नई सरकार के काबीना का फॉर्मूला तय हो गया है। इत्तेहादी जमातों से बनाए जाएंगे कुल 18 वजीर, जिसमें 7 कैबिनेट वजीर होंगे, 11 वजीर ममालिकत होंगे और टीडीपी जेडीयू से 2-2 वजीर होंगे। शिवसेना, एनसीपी, गुट, एलजेपी, जेडीएस, हम से 1-1 वजीर बनाए जाएंगे, जबकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से 18 वजीर बनाए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है कि एनडीए की सरकार सिर्फ 6 महीने ही चल पाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस ने किस आधार पर यह बड़ा दावा किया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एनडीए की सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि किसकी सरकार बनती है ये तो समय बताएगा। वाज़ेह जनादेश जनता ने किसी को नहीं दिया, जो भी सरकार बनेगी वो इत्तेहाद की सरकार होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से एमपी की तादाद दोगुनी हुई है, जबकि जनादेश बीजेपी के खिलाफ था। जिस प्रकार से नायडू जी की स्टैंड और जिस प्रकार से नीतीश बाबू का जो स्टैंड है, इनके मेल नहीं खा रहे हैं। और जैसा कि मोदी जी की कार्यशैली है, उसमें तो किसी को सहन करने की बात है ही नहीं है। मैं नहीं समझता ये सरकार अभी बनी तो नहीं, फार्म नहीं हुई है, लेकिन ज्यादा समय तक चल पाएगी। अब इसको लेकर देखिए कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि ये जो सरकार है 6 महीने भी नहीं टिक पाएगी। वहीं अटल मंत्रिमंडल जैसा होगी क्या ये जो मोदी की कैबिनेट है इस बार की होने वाली है, क्या ये बदलाव हमें देखने को मिलेगा? सहयोगियों के साथ हर मुद्दे पर क्या बात बन पाएगी? क्योंकि तमाम तरह की चीजें यहां सामने आ रही हैं। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने एनडीए की सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि किसकी सरकार बनती है ये वक्त बताएगा। वाज़ेह है कि जनादेश जनता ने किसी को नहीं दिया है, जो भी सरकार बनेगी वो इत्तेहाद की सरकार होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संख्या बल दोगुना हुआ है, जबकि जनादेश बीजेपी के खिलाफ था। स्पष्ट जनादेश जनता ने किसी दल को नहीं दिया। सरकार बनाने के लिए जनता ने खंडित जनादेश दिया है। जो भी सरकार बनने जाएगी वो हमेशा मिली सरकार होगी। पहली बार जब 303 सांसदों के साथ भाजपा चुनाव लड़ने गई थी, तब उन्होंने 370 का क्लेम किया था, 400 गठबंधन का क्लेम किया था। परिणाम आने के बाद उनके 70 सांसद कम हो गए हैं और गठबंधन 200 कुछ पे आके अटक गया और कांग्रेस का संख्या बल दुगना हो गया। तो मैं मानता हूं कि अगर इस पूरे चुनाव परिणाम में 7 चरण का चुनाव 2 महीने का पूरा प्रकरण चला, उसका जो सारांश है वो ये है कि जनादेश सरकार और भाजपा के खिलाफ था। 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से एक प्रचंड हार हुई है। ये कुछ भी कहें, जो उन्होंने नारा लगाया था 400 पार, वो पूरा नहीं हो पाया। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी ही मुद्दे बन गए थे। खुद अपने आप को उन्होंने मुद्दा बनाया, अपने आप को भगवान घोषित किया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये 3 हार हुए हैं प्रधानमंत्री की, व्यक्तिगत हार, राजनीतिक हार और नैतिक हार। और अपने खुद के सीट में 1.5 लाख वोटों से कम से जीते हैं। कैसे वो कह सकते हैं मेरी जीत हुई है? तो लगातार बयानबाजी का जो दौर है वो जारी है। जयराम रमेश ने भी यहाँ पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है और उन्होंने भी यहाँ पर यही कहा है कि नरेंद्र मोदी एक तिहाई पीएम हैं। ये जयराम रमेश की तरफ से कहा गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नरेंद्र नायडू नीतीश वजीर आजम हैं। तो इस तरह की बयानबाजी देखिए, जब से नतीजे सामने आए हैं उसके बाद से ही शुरू हो चुकी है और ऑपोजिशन लगातार हमलावर है यहाँ पर बीजेपी को ऊपर, एनडीए के ऊपर, और उसके बाद भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन कल जिस तरीके से एनडीए की बैठक हुई है उसके बाद हमने देखा तमाम जो घटक दल थे उन्होंने हिमायत दे दी एनडीए को और अब 9 जून को यहाँ शपथ ग्रहण समारोह होगा। हलफबरदारी की तकरीब यहाँ पर की जाएगी और उसके दिन तमाम मेहमान जो होंगे वो भी मौजूद रहेंगे। तमाम लोगों को इनविटेशन भी दिया जा चुका है, लेकिन सबसे अहम अब ये देखना होगा कि आखिर कौन सा मंत्रालय किसे दिया जाता है। जो डिमांड्स हैं यहाँ पर घटक दलों की, क्या वो पूरी की जाएंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी ये बहुत अहम हो जाता है कि किसी को वो इन हालातों में नाराज ना करे, क्योंकि बीजेपी को फिलहाल अक्सरियत हासिल नहीं है और ऐसे में
कोई एक घटक दल भी उनसे दूर होता है तो इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। लेकिन अब जो कैबिनेट होगी, नई सरकार जो बनेगी मोदी 3.0, तो उसमें कौन कौन से चेहरों को शामिल किया जाएगा, इसको लेकर भी लगातार मंथन जारी है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जो फॉर्मूला है लगभग तय कर लिया गया है, लेकिन उसमें क्या नया हमें देखने को मिलेगा, क्या बदलाव होगा, ये देखने वाली बात होगी।